ओम साई राम। आज हम बाबा के बगीचे में फिर से प्रवेश करते हैं और बाबा के बगीचे के दूसरे पेड़ की छाया में जाकर बैठते हैं। बगीचे में प्रवेश करने से पहले गणपति जी महाराज और बाबा को प्रणाम करते हैं। जो सहचरित ग्रंथ है, इसके दूसरे अध्याय में इस बात का वर्णन है कि हेमाड पंत जी को सहचरित ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई और उन्हें ग्रंथ लिखने में डर भी लग रहा था और उन्हें हेमाड पंत नाम कैसे मिला और गुरु का जीवन में होना चाहिए या नहीं, इन बातों का वर्णन है। हेमाड पंत जी को ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई? जब हेमाड पंत जी ने बाबा की ये लीला देखी कि बाबा ने आटे से शिरडी गांव में हैजे को शांत कर दिया और शिरडी गांव के बहुत सारे लोगों से उन्होंने बाबा की लीलाएं सुनी, तो उनका मन आनंद से भर गया। तो उन्होंने सोचा कि बाबा की लीलाओं पर एक ग्रंथ लिखा जाए। मेरे मन को इतना आनंद प्राप्त हुआ है, तो जो लोग शिरडी नहीं आ सकते, बाबा से नहीं मिल सकते हैं, अगर उनके ग्रंथ को पढ़ेंगे, उनकी लीलाएं को जानेंगे तो उनका मन भी आनंद से भर जाएगा। और उन्होंने ये ग्रंथ लिखने से पहले बाबा की अनुमति चाहिए, क्योंकि बाबा की अनुमति के बिना, बाबा की सहायता के बिना तो ये ग्रंथ लिखा ही नहीं जाएगा। पर उन्हें बाबा से अनुमति लेने में डर लग रहा था, तो उन्होंने बाबा के भक्त श्यामा को कहा। श्यामा ऐसे भक्त थे जो बाबा से डरते नहीं थे, अपने दिल की हर बात कह देते थे। तो उन्होंने श्यामा से कहा कि मुझे इस ग्रंथ को लिखने में बाबा की अनुमति चाहिए, आप लेकर दो। श्यामा ने बाबा को कहा कि बाबा, ये अन्ना आपकी लीलाओं को लिखना चाहते हैं, आप इनकी सहायता करें, क्योंकि आपकी सहायता के बिना तो ये काम नहीं कर पाएंगे। पर आप ऐसे मत कह देना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ, मुझ पर ग्रंथ लिखने की क्या ज़रूरत है। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने हेमाड पंत जी को ऊदी दी और उनके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा कि मैं तुम्हारे अंतःकरण में स्थित होकर अपनी लीलाओं का वर्णन करूँगा, ताकि लोगों के मन में उन लीलाओं को सुनकर श्रद्धा जागृत हो, उन्हें आत्मानुभूति और आनंद की प्राप्ति हो। पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे अंतःकरण में लेश मात्र भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार होगा तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। बाबा देखो, मैं क्या बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में अहंकार होगा तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। बाबा ने फिर कहा कि तुम्हारे ग्रंथ में प्रतिवादन या किसी का खंडन भी नहीं होना चाहिए। बाबा ये भी चाहते हैं कि हम किसी की निंदा ना करें, किसी की बात का खंडन ना करें। और हेमाड पंत जी बाबा की लीलाओं को लिखने लगे। लिखा तो हेमाड पंत जी ने था, पर कलम तो बाबा ने ही चलाई थी। हेमाड पंत जी तो एक जरिया बने थे। कहते हैं ना कि महापुरुष किसी न किसी को चुनते हैं, तो बाबा ने हेमाड पंत जी को अपनी लीलाओं को लिखने के लिए चुना। अब हेमाड पंत जी का नाम हेमाड पंत कैसे पड़ा? हेमाड पंत जी का नाम वास्तव में गोविंद रघुनाथ था। वो एक बार ठाणे में अपने दोस्त काका दीक्षित और नाना साहिब से मिलने के लिए आए। तो काका दीक्षित ने उन्हें कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं तो आप हमारे गुरु साईं के पास जाएं, आप एक बार उन्हें मिलेंगे ना तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। उन्होंने बाबा के बारे में बहुत कुछ बताया हेमाड पंत जी को। हेमाड पंत जी ने कहा अच्छा, मैं जाऊंगा शिरडी। वो वापस आ गए और शिरडी जाने के बारे में सोचने लगे। तभी उन्हें पता चला कि उनके लोनावाला में उनके एक दोस्त का बेटा बुखार से पीड़ित है। उसका बहुत इलाज किया गया, उनके गुरु ने भी बहुत कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सुनकर उनके मन में आया, जब गुरु कोई सहायता ही नहीं कर सकता, हमें अपने कर्म भोगना है, तो गुरु की क्या आवश्यकता। उन्होंने ना शिरडी जाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। इधर नाना साहिब को बसई दौरे पर जाना था, तो इसके लिए उन्हें ठाणे से आकर दादर और दादर से बसई के लिए ट्रेन लेनी थी। जब काका साहिब दादर पहुँचे तो तभी उनके सामने जो बांद्रा लोकल ट्रेन है वो आ गई।
बांदर लोग का ट्रेन को देखकर उनके मन में आया कि हेमांड पंची को मिला जाए। वो बांदर ट्रेन में सवार हो गए और हेमांड पंची के घर पहुंच गए। और हेमांड पंची से पूछा कि आप शिरडी गए या नहीं। तो हेमांड पंची ने कहा मैं नहीं गया। तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाया और हेमांड पंची शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। और फिर वो अगले दिन शिरडी जाने के लिए बांद्रा से दादर गए कि दादर से मैं मनमाड़ जाऊंगा। जब वो दादर जाने वाली ट्रेन में बैठे ही थे, तभी ट्रेन चलने वाली थी, तभी एक नवयुवक वहाँ आया और कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मनमाड़ जाना है। तो उन्होंने कहा, उस नवयुवक ने कहा कि तुम गलत ट्रेन में बैठे हो, दादर से मनमाड़ की ट्रेन नहीं जाती, तुम्हें बोरी बंदर की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो हेमांड पंची मतलब हैरान हुए कि देखो एंड टाइम पर जब ट्रेन चलने वाली थी तो ये नवयुवक आ गए, नहीं तो मैं गलत रास्ते पर चला जाता और शिरडी में दूसरे दिन जाकर पहुंचता, फिर मैं शंका से घिर जाता कि गुरु का क्या होना। गुरु ने परेशानी में डाल दिया। उन्हें लगा कि बाबा ही आए थे उनकी सहायता करने के लिए। जब वो शिरडी पहुंचे तो शिरडी उन दिनों साठेवाड़ा था, एक रहने का एकमात्र स्थान था। साठेवाड़े के पास पहुंचे तो उन्हें वहाँ पे जो नुलकर बाबा के भक्त थे वो आते हुए मिले। तो उन्होंने कहा कि बाबा अभी मस्जिद के मोड़ पर है, तुम जाके दर्शन कर लो, शाम को मिलाना। और हेमांड पंची दौड़कर गए मस्जिद में, देखा बाबा बाहर ही थे। तो बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन करके उनके मन को बहुत आनंद आया, बहुत सुकून आया। उनके मन में इतना आनंद आया ना कि उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। बाबा भी उनसे मिले। बाबा ने कहा कि अब तुम आराम करो, शाम को मेरे पास आना। फिर वो वापस साठेवाड़ा आ गए। साठेवाड़ा जब वो बैठे तो नुलकर जी से इस बात पर बहस होने लगी कि गुरु का जीवन में होना जरूरी है या नहीं। हेमांड पंची कहने लगे कि गुरु का जीवन में होना जरूरी नहीं। जब मतलब किसी के पराधीन होकर क्यों जीवन जिया जाए, जब स्वतंत्र होकर हमें कार्य करने हैं तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। जबकि नुलकर जी ने प्रारब्ध पर जोर दिया तो उनकी आपस में बहुत बहस होने लगी। बहस का कोई भी हल नहीं निकला। नुलकर जी ने कहा कि आप अपने अहंकार को त्यागेंगे तभी आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। हेमांड पंची की जो शांति थी ना वो काफ़ी भंग हो गई। उन्हें लगा कि ये जो अहंकार है ना, इसी के कारण वाद विवाद संभव है। अगर मन में अहंकार ना हो तो कोई वाद विवाद नहीं। फिर शाम को वो बाबा से मिलने पहुँचे तो बाबा ने कहा कि आज साठेवाड़ा में किस बात पे बहस चल रही थी। और नुलकर जी से पूछा कि ये हेमांड पंची क्या कह रहे थे। और जो ये हेमांड पंची थे, इनका नाम तो गोविंद रघुनाथ था। इन्हें हैरानी हुई कि बाबा मुझे हेमांड पंत क्यों कह रहे हैं और बाबा को हमारी बहस का कैसे पता चला, क्योंकि साठेवाड़ा और जो मस्जिद थी उसमें बहुत दूरी थी। बाबा ने कैसे मन की बात मतलब हमारी बहस को जान लिया। और बाबा मुझे मेरे नाम से ना पुकार कर मुझे हेमांड पंत क्यों पुकार रहे हैं। हेमांड पंत नाम तो ये देवगिरी के मंत्री थे, उनका नाम था। वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने बही खाते की रचना की थी और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, बहुत विद्वान थे। हेमांड पंत जी ने सोचा कि अगर उन्होंने मुझे हेमांड पंत का नाम कहा है, या तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं जो मैंने बहस की है, मतलब किस लिए मुझे हेमांड पंत कहा। उनकी बात ये समझ नहीं आई। और ये देखो बाबा ने उनको सही हेमांड पंत नाम दिया था, क्योंकि आगे चलकर उन्होंने सचरित ग्रंथ लिखा और शिरडी गांव के बही मतलब बाबा के समय में जो शिरडी गांव के बही खाते थे उनको बहुत अच्छी तरह संभाला। तो बाबा तो दूर की जानते थे ना, तो बाबा ने हेमांड पंत नाम उनको दिया, तो वो सही नाम दिया था। अब जब काका दीक्षित और ये हेमांड पंत जी शिरडी गांव से जाने लगे, एक बार आए हुए थे तो जाने लगे, तो तभी एक भक्त वहाँ बैठा था मस्जिद में। उसने बाबा से पूछा कि बाबा कहाँ जाए। बाबा ने कहा ऊपर जाओ। तो उसने पूछा कि ऊपर जाने का रास्ता कौन सा है। तो बाबा ने कहा कई पंथ हैं, एक रास्ता यहाँ से भी जाता है जो जंगल की तरफ जाता है, रास्ते में बहुत भेड़िए और शेर है।
तो फिर काका दीक्षित ने कहा कि अगर साथ में पथ प्रदर्शक हो तो रास्ता आसानी से पार हो सकता है। बाबा ने कहा हाँ, अगर पथ प्रदर्शक तुम्हारे साथ है तो तुम्हें वो भूखे भेड़ियों और शेरों से बचा लेगा, तुम्हें सही राह पर पहुंचा देगा। बिना पथ प्रदर्शक के तुम भटक जाओगे। तो हेमाड पंत जी को इस बात का जवाब मिल गया था कि जीवन में गुरु का होना जरूरी है या नहीं, क्योंकि गुरु अगर हमारे जीवन में होंगे वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे, हमारी हिम्मत बनेंगे। हमारे जीवन में दुख आएंगे तो वो हमारी हिम्मत बनेंगे। अब देखो, राम भगवान ने भी गुरु वशिष्ठ को धारण किया था और कृष्ण भगवान ने भी गुरु संदीपन शायद नाम है, उनको किया था धारण। तो गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना कोई गति नहीं। गुरु आपके पथ प्रदर्शक बनते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। बस आज इतना ही दूसरे अध्याय में इन बातों का वर्णन है। मैं बाबा से क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो गई हो तो बाबा माफ करना। ओम साई राम।